हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो बच्चे लोग हैं बैफ वाले, टेंशन मत लो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो भी मैं एक बोर्ड पेपर का सम भी सॉल्व कराता हूँ और इसका मतलब भी बताता हूँ एग्जाम में सम कैसे आता है। और एकदम बेसिक से देखो, एक कंपनी में अलग अलग एक्टिविटी होती है। कंपनी में सिर्फ एक चीज नहीं बनता है, कंपनी में ऑर्डर होता है, रिसीविंग होता है, इंस्पेक्शन मतलब चेक होता है, इंजीनियरिंग होता है, सेटिंग होता है। तो उसका रिलेशन जिसके साथ रहता है उसको कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। और उसका अपने को रेट निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो किसका क्या रिलेशन है? ऑर्डर ऑर्डर करेंगे तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर देखा जाएगा, रिसीविंग के लिए कितना रिसिप्ट हुआ, इंस्पेक्शन के नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, इंजीनियरिंग के कितना प्रोडक्ट ऑर्डर किया, या इंजीनियरिंग आवर्स दिया रहेगा, सेटिंग ऑफ मशीन तो मशीन सेटअप दिया रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन रन दिया रहेगा, टेस्टिंग। तो एग्जाम में कैसे है ना, रिलेशन बना के आएगा, सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये मेन बात तो ये क्वेश्चन 15 मार्क का है, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का अपने को सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये दिख रहा है एक्चुअल, ये अपना सवाल है। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन, तो इसको साइड में रखेंगे। अभी अपने को ऐसा दिया है, एस्टिमेटेड ओवरहेड दिया, सेटअप, परचेस ऑर्डर, प्रोडक्ट टेस्टिंग, टेम्पलेट टेस्टिंग, फैसिलिटी। तो इसका रिलेशन किस इसके साथ है ना? तो सेटअप 50 बार हो रहा है, ऑर्डर इतना बार हो रहा है, प्रोडक्ट टेस्टिंग इतना बार हो रहा है, ये सब दिया अपने को। तो ये जो एक्चुअल ओवरहेड है ना, उसको नहीं लेते हैं। तो क्या करेंगे मालूम है? एस्टिमेटेड ओवरहेड और एस्टिमेटेड एक्टिविटी, जो एस्टिमेटेड है उसको लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या कर दिया, अपन ने क्वेश्चन यहाँ पहले ही लिख दिया था तुम्हारे लिए। ओके, तो बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, ये हमने पहले लिख दिया था। अभी मेन बात अपने को सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ना अपने को क्या करना है, रेट फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, रेट। और रेट के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। फिर एक्चुअल पूछा रहेगा अपने को, ये कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, गिवन रहेगा, तो इसको ढूंढने के लिए अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले डिवाइड डिवाइड से अपने को एक का भाव मिलेगा, और फिर जितना है उसका रेट निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। तो आ जाओ। तो सेटअप का कितना अमाउंट खर्चा किया, 72,000। और कितने बार सेटअप हुआ, 50 बार। एक्चुअल को छोड़ देगा, तो इसको, तो ये पूरा नाम यहाँ लिखेगा। ओके, ये पूरा नाम यहाँ लिखेंगे। ओके, हर एक को एक से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। हर एक को इससे क्या करना है, डिवाइड। ये पूरा अमाउंट यहाँ लिख दिया, और जितना हो रहा है कंडीशन वो यहाँ लिख दिया। तो इतना अमाउंट स्पेंड किया, इतने बार सेटअप हो रहा है, तो एक सेटअप का इतना खर्चा हो गया। फिर परचेज ऑर्डर कितना किया, 4,200 का किया, और 21 बार ऑर्डर कर रहे हैं, तो एक ऑर्डर का 2 रुपया खर्चा हो रहा है। प्रोडक्ट टेस्टिंग का 14,000 खर्चा है, और 700 बार ऑर्डर कर रहे हैं, तो एक का कितना खर्चा है, 20। इस तरह क्या किया हमने, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे क्या किया, डिवाइड किया, तो अपने को रेट मिला। क्या मिला, इसको बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट एक का। अब अपन ना क्वेश्चन इधर पूछा है, हम लोगों ने बोला एक्चुअल एक्टिविटी। क्या बोला है, तो ये वापस से जो 5 नेम्स है जितने भी दिए रहेंगे, उठा के आपने यहाँ लिख दिया। अब उन लोगों ने बोला है 60 सेटअप का कितना खर्चा होएगा, 2100 परचेज ऑर्डर का तो कितना होगा, 680 टेस्ट का कितना होगा, 2464 एचिंग ये एक प्रोडक्ट का हिस्सा है, फिर 8000 स्क्वायर फीट का कितना होगा, तो ये लिखा। तो एक सेटअप, उनको टोटल 60 सेटअप करना है, और एक सेटअप का कितना खर्चा जा रहा है, 1440। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट मिलेगा। फिर कितना बार ऑर्डर कर रहे हैं, 2100, और एक ऑर्डर का कितना, 2 रुपया, तो टोटल इतना खर्च होगा। टेस्टिंग कर रहे हैं 680, और एक टेस्टिंग का कितना हो रहा है, तो उनका 20 हो रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई करके इतना अमाउंट आएगा। फिर टेम्पलेट एचिंग 64 है, और टोटल कितना कर रहे हैं, 40, एक का 40, तो 64 का इतना होगा। 80,000 है, 8,000 फैसिलिटीज है, एक का कितना हो रहा है, 10। ये सबको ऐड करेंगे ना, टोटल ओवरहेड अप्लाइड, टोटल ओवरहेड अप्लाइड। अब एक बात बोलने दो, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन 15 मार्क का था भाई, है ना, ये इसका आंसर है, खत्म। इतना ही है, इतना ही आंसर, 15 मार्क जेब में। तो एग्जाम में तुम लोग 10 मिनट के अंदर सम सॉल्व कर सकते हैं। पर जरूरी नहीं कि यही सम एग्जाम में आएगा, इसमें अलग अलग टाइप के भी आएंगे। तो अलग अलग टाइप के बैंक्स के आएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट के आएंगे, तो वो सब मशीन आवर सेटअप आए, वो सब मैंने सॉल्व करा दिया और अपलोड कर दिया। अच्छे से देख लें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बोर्ड पेपर का वो भी मैं सम सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ओके, लव यू ऑल।